अब देखिए, एक कन्हैया मित्तल वो हैं जो मेरे साथ अभी बैठे हुए हैं, जो बड़े विनम्र हैं, और एक कन्हैया मित्तल वो होते हैं जो मंच पे पहुंच जाते हैं। अक्सर देखा गया आपकी आवाज बुलंद हो जाती है, आप थोड़े इमोशनल हो जाते हो, आप भक्तों की सराहना करने लगते हैं। तो कौन से वाले कन्हैया मित्तल सच्चे हैं, जो मेरे साथ अभी बैठे हैं वो विनम्र वाले, या जो आवाज बुलंद कर लेते हैं, इमोशनल हो जाते हैं और भक्तों को अपने साथ जोड़ लेते हैं? कौन से वाले कन्हैया मित्तल? देखिए, कन्हैया मित्तल दोनों एक ही हैं। वहां जिस जगह पर हम भजन गाते हैं वहां कोई फिल्मी गाने तो गाए नहीं जाते कि सच बात है, माहौल कुछ अलग हो। वहां रूहानी ताकतें होती हैं, भक्तों की आस्था होती है, जहां सिर्फ और सिर्फ एक भगवान के बारे में बात की जाती है, और वो सब लोग उन्हें जानते होते हैं। कोई किसी तरीके का कोई आयोजन तो होता नहीं कि आधे लोग उनको जानते हैं जिसका गाना गाया जा रहा है। देखो, कहीं फिल्मी अगर आयोजन होता है तो सुनने वालों को ये पता ही नहीं होता कि गाना किसके लिए, वो अपने अपने वालों को डेडिकेट करते हैं। सच बात है। लेकिन एक भजन कीर्तन का एक आयोजन ऐसा होता है जहां जितने भी लोग बैठे होते हैं वो एक जोत के ऊपर समर्पित होकर बैठते हैं। तो ये वही कन्हैया मित्तल यहाँ जिस तरीके से आपको इंटरव्यू दे रहा है, यही कन्हैया मित्तल वहां है। बस वहां ये है कि वहां दिमाग के अंदर हजारों चीजें हिलोरे खा रही होती हैं, क्योंकि हजारों भक्तों का हुजूम होता है। कहीं छोटे छोटे बच्चे दिख रहे होते हैं, कहीं किसी का पाँव नीचे दबता हुआ दिख रहा होता है, कहीं किसी को धक्का लगता हुआ दिख रहा होता है। तो हर चीज को, इमोशंस को कंट्रोल करके कई बार अपने सुर पे ध्यान देखना पड़ता है, कई बार अपनी शब्दों पे ध्यान देना पड़ता है। तो ये सब कंट्रोल करने के लिए एक ही तो शरीर है। तो आज जब आप मंच पे जाते हैं तो आज भी तैयारी करके जाते हैं, या इतना अभिनव, इतना एक्सपीरियंस हो गया, इतना अनुभव हो गया है? कभी तैयारी करी नहीं। अच्छा। आज तक 26 साल के करियर में मैंने कभी तैयारी नहीं करी कि मैंने आज करना क्या है। मैं बस यहाँ से स्नान कर कर अपना पूजा पाठ करके दरबार में जाता हूँ, जो आदेश होता है गाता रहता हूँ। कभी यही नहीं पता कि जाके गाना क्या है। फादर साहब क्या चाहते थे कि आप क्या बनो? फादर साहब जैसे हर किसी के फादर चाहते हैं कि हमारा बच्चा कोई ऐसा काम करे जिसमें वो घर पे भी रहे, अच्छा, और 2 पैसे कमाता भी रहे और आराम से जिंदगी जिए। वही उनकी विश थी कि ये व्यापार करे, पारिवारिक व्यापार है, उसी को चलाए, कोई कमी तो है नहीं। क्यों ये इधर उधर भटकता है? करने या कार्यक्रम करे, महीने में एक आधा करे, 2-4 कर ले। लेकिन वो भी अपनी जगह सही थे। तो जो लिखा होता है आपके नसीब में, आप वही करेंगे। सच बात है। आप जितना मर्जी अपनी तकदीर से लड़ लीजिए। मैंने तो जीवन में देखा है कि भगवान ने जो आपको कार्य लिख के भेजा है, जिस कार्य के लिए यहाँ भेजा है, अगर आपको वो समझ आ जाए तो आप उसके अंदर पता नहीं क्या से क्या कर जाए। यही चीज है। तो कब लगा, कब वो घड़ी आई जब आपको लगा कि नहीं, मुझे भजन संध्या करनी चाहिए, मुझे भजन ही लिखने चाहिए, यही एक दिशा है मेरे लिए? 2016 में, 2015 से 16 तक मैंने गाना छोड़ दिया था। तो 2017 में मैंने जीवन में 3 बार गाना छोड़ा। एक जब मेरी शादी हो गई थी तब मैंने छोड़ा कि अपना परिवार मैं संभालूंगा। एक जब मेरे फादर साहब एक्सपायर हुए, गोलोक में गए, तब मैंने गाना छोड़ दिया था कि अब किसको साबित करूंगा अपने आप को। सच, उनको साबित करने के लिए तो कोई बच्चा जीता है। और एक उससे पहले जब व्यापार करने के लिए मैंने कार्यक्रम छोड़ दिए थे कि बस अब और नहीं करना, अपना काम धंधा कुछ और देखेंगे, वही करेंगे। लेकिन 2017 में मुझे ऐसा लगा, क्योंकि बहुत सारे लोग मेरे घर के बाहर आ जाते थे। एक बार संगरूर के कुछ लोग होली का रंग लेकर आ गए। अच्छा। कि अगर आप डेट नहीं देंगे तो हम ये होली नहीं खेलेंगे। अच्छा। तो ये रंग हम वापस ले जाएंगे। तो मुझे उन्हें समय देना पड़ा। कुछ लोग कैसे ना कैसे करके कुछ ना कुछ जुबत लड़ा कर पहुंच जाते डेट के लिए, तो डेट देनी ही पड़ती थी। फिर मैंने अपने फादर साहब को कहा कि ये मुझे लगता है कि काम 2 घोड़ों की सवारी नहीं हो सकती, एक ही घोड़े पे सवार होना पड़ेगा, और मैं इस काम को ज्यादा बेहतर कर पा रहा हूँ, तो मुझे यही करने दो। फिर उन्होंने आशीर्वाद दिया कि चलो ठीक है, तुम यही करो। तो उसके बाद तब आपको लगा? आज भी मेरी माँ कहती है थोड़े कार्यक्रम किया कर, लेकिन व्यस्तता इतनी है, मैं क्या करूं। उस माँ को भी अब समझ आ गया है कि ये देश के लिए कुछ कर रहा है, तो वो भी थोड़ा सा शांत हो गई है जी। लेकिन दिल तो उसका भी करता है। अब देखिए, एक मैंने भजन गायक का इंटरव्यू लिया था, उस समय आपके भजन में बड़ा सुनता था, चस्का तेरी यारी का हारे का सहारा। तो मैं उनसे एक प्रश्न पूछा आपके बारे में, उनका नाम नहीं लूंगा, मैंने कहा कन्हैया मित्तल साहब में बड़ा सुनता हूँ और वो बहुत अच्छा गाते हैं।
अब उनका जो उत्तर था उस समय ये था कि कन्हैया मित्तल कोई भजन गायक नहीं है, कन्हैया मित्तल ना ही कोई सिंगर है, कन्हैया मित्तल जो भजन गाते हैं उनसे केवल लोगों का मनोरंजन होता है बस। मैं जो भजन गाता हूँ वो लोगों के दिलों में उतरते हैं। कन्हैया मित्तल मेरे आसपास अगले 4 सालों में भी नहीं होंगे। ये उनका उत्तर था। देखिए बड़े आदमी होंगे वो जो इस तरीके की बात कर रहे हैं, ऐसे शब्द ना तो मैं किसी के लिए इस्तेमाल कर सकता। और मनोरंजन की बात है तो हाँ, मैं ऐसे भजन लिखता हूँ जिससे युवा पीढ़ी जुड़ सके। आज अगर चोर को भी पकड़ना है तो पुलिस को पुलिस के दिमाग से नहीं, चोर के दिमाग से ही चोर। बिल्कुल सच बात। तो उसी प्रकार अगर युवाओं को जोड़ना है तो युवाओं की सोच के साथ ही मिलकर काम करना पड़ेगा। और आज से 10 साल पहले जब मैं भजन गाता था तो उस तरीके की धुनें होती थी कि कोई लड़का अगर अपनी गाड़ी में लाइट पॉइंट पे खड़ा है और बगल वाली गाड़ी में डिस्को का गाना चल रहा है जी, और उसकी आवाज ऊंची हो जाती थी तो उसको शर्म आती थी कि मेरी गाड़ी में भजन क्यों चल रहा है। एम्बैरेसिंग फील करता था। मैं उस संगीत को बदलकर एक डिस्को वाला ही आप चाहे संगीत कहिए, चाहे आप उसको जिस तरीके का संगीत कही, फिल्मी धुन कहिए, मनोरंजन वाली धुन कहिए, मैं उस धुन को लेकर आया कि वो उसको शर्म ना आए लाइट पे चलाते हुए। राम को जपने का तरीका, अंग्रेज भी तो राम बोलते हैं। बिल्कुल, जब हम उसको राम बोलते हैं तो उसमें स्वैग आ जाता है। तो जिसको राम से समझ आती है उसको राम सुना देंगे, जिसको राम से समझ आती है उसको राम सुना देंगे, बहुत जिसको सिया राम से समझ आती है सिया राम सुना देंगे। अब देखिए मंचों में क्या होता है, आप प्रसिद्ध हो गए, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे जैसे प्रसिद्धि बढ़ती है आलोचनात्मक आलोचना भी होती है, चलती रहती है। अभी मैंने सोशल मीडिया पे कुछ वीडियो देखी, बड़े बड़े सिंगर आपके लिए बोल रहे हैं, मास्टर सलीम आपकी आलोचना कर रहे हैं, विचित्र जी आपके बारे में बोल रहे हैं। तो वो जो आलोचना होती है सोशल मीडिया पे, इसको आप सहजता से लेते हैं, गंभीरता से लेते हैं? नहीं, देखिए बहुत गुणी लोग हैं ये, और कोई ना कोई बात जरूरी नहीं है कि मैं 16 कला संपूर्ण और मैं ही बिल्कुल सब बहुत अच्छा हूँ, मुझ में कोई कमी नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। अगर उनको लगता है कि मेरी कोई बात बुरी है तो मैं हाथ जोड़ के क्षमा मांगता हूँ। और क्षमा मांगने से कोई कमी नहीं होती है। बिल्कुल। और अगर किसी बात को